और वहीं पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल बर्खास्त। राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया है। ममता के इस्तीफा ना दे पाने पर बर्खास्त किया गया। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब राज्यपाल की तरफ से कदम उठाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है, जिससे ममता बनर्जी का पूरा मंत्रिमंडल भी बर्खास्त हो गया है। उनका यह कदम तब आया जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते दिन इस मामले में राजनीतिक रुख और सख्त करते हुए आने वाले वक्त में लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के संकेत दिए थे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ सहयोगी सुशील तिवारी जुड़ रहे हैं। सुशील जी, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो राज्यपाल ने कदम उठा लिया और जो पूरा मंत्रिमंडल है वो बर्खास्त किया गया। अब इस मामले में क्या ऑप्शंस ममता बनर्जी के पास है, क्योंकि वो लगातार ये कह रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि वो लंबी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने वाली हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, तो जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने साफ कर दिया था कि इसमें जो कानूनी पहलू है उसमें इनको बर्खास्त करना ही उचित होगा और बर्खास्त कर दिया है। पूरी विधानसभा भंग कर दी है, क्योंकि नया विधानसभा का गठन हो चुका है, तो ऐसे में विधानसभा भी भंग कर दी और पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया है। जिस तरह ममता बनर्जी ने साफ किया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, पहली बार ऐसा हुआ है किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और वो राजभवन इस्तीफा देने नहीं गई, और ऐसे में पहली बार इस तरह की घटना हुई है। वरना हमेशा ये होता था कि जब भी मुख्यमंत्री कोई जब हारता था, कोई उसकी पार्टी हारती थी, वो इस्तीफा देने राजभवन जाते थे और वहाँ पर बाकायदे उसको केयर टेकर की भूमिका में, जब तक नई जो मंत्रिमंडल शपथ नहीं ले लेता तब तक केयर टेकर की भूमिका में वो मंत्रिमंडल में रहता है। लेकिन ये घटना पहली बार हुई है जब उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, तो राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी को बर्खास्त करना पड़ा। और अब जो कल उनकी जितनी भी गाड़ियां थी, जो उनके पास सरकारी सुविधाएं थी, कल सब वापस ले ली गई हैं, गाड़ियां वापस हो गई हैं। तो ऐसे में तमाम जो उनके मंत्री थे, तमाम सुविधाओं से युक्त घूम रहे थे, गाड़ियों से घूम रहे थे, तो वो सब वापसी अब हो गई है। अब नई सरकार का गठन है और नई सरकार का गठन 9 तारीख को होगा और आज शाम तक मुख्यमंत्री का फैसला भी होगा, क्योंकि अमित शाह इस वक्त बंगाल में मौजूद है, कलकत्ता में मौजूद है और शाम बीजेपी को फुल मैंडेट मिला है, फुल फ्लेजेड सरकार वो बनाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी का ये लगातार, पहले हमने देखा इस्तीफा ना देना, उसके बाद ये संकेत देना कि लंबी लड़ाई में लड़ूंगी, क्या वाकई में ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प बाकी है? ऐसा है मोनिका, अब तो पार्टी वो तो चुनाव खुद भी हार गई, विधानसभा की सदस्य भी नहीं बची हैं। जो उनके जो सदस्य हैं, जो काफ़ी इस बार काफ़ी करारी हार हुई है टीएमसी की, तो ऐसे में जो विकल्प हैं वो कह रही मैं आज़ाद पंछी हूँ, अब आज़ाद पंछी की तरह काम करूँगी, मैं बीजेपी के खिलाफ काम करूँगी। तो ये उनकी इच्छा है। अब उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि वो ना तो विधानसभा की सदस्य हैं, ना विधानसभा के अंदर कोई क्वेश्चन उठा पाएंगी, ना विधानसभा के अंदर कोई अपनी बात रख पाएंगी। अब तो सिर्फ एक आज़ाद पंछी की तरह घूमेंगी जो वो कह रही हैं। तो ऐसे में जो पूरा माहौल है बदला है, क्योंकि पहली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और करारी शिकस्त दी है टीएमसी को। तो इसको लेके ममता बनर्जी काफी परेशान दिख रही हैं कि उनको लगता है जो उनकी 15 साल की जो राजनीति जहां मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई थी, आज उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आ गई है, काफी नीचे वो गिरावट आ गई है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने भी ममता बनर्जी से, जो ममता बनर्जी कह रही मैं हारी नहीं हूँ, उन्होंने भी कह दिया है कि दीदी आप हारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है कि मैं हारी नहीं हूँ, चुनाव आयोग ने हरवा दिया है, चुनाव आयोग पे तमाम निशाने भी लगा रही हैं। तो इस तरह ममता बनर्जी अब अपने हिसाब से काम कर रही हैं और जो पूरी राजनीति है उनकी अब यह है कि वो कह रही मैं बीजेपी से नहीं लड़ी, मैं चुनाव आयोग से लड़ी। यही बात अखिलेश यादव ने भी कह दिया। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि इसको चुनाव आयोग की जो भूमिका थी काफी खराब थी, चुनाव आयोग पे तमाम सवाल अखिलेश यादव ने उठा दिए। बाकायदे ममता बनर्जी से मिले और उनको साल भी उड़ाया। उन्होंने कहा दीदी आप हारी नहीं है, आप तो वैसे ही उसी तरीके से पहले से जैसे बंगाल में थी वैसी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक भ्रम इनके अंदर पैदा हो गया है कि हम तो हारे नहीं है, लेकिन हार चुकी है ममता बनर्जी। और देखा जाए तो अब वो सत्ता में कहीं भी नहीं है, ना तो विधायक है, ना मंत्री है, ना
मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में अब नया मंत्रिमंडल का गठन होना है और ममता बनर्जी की राजनीति अब नए सिरे से एक अलग राजनीति देखने को मिलेगी। किस तरह वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती हैं, विपक्ष में किस तरह उनको तो अब विपक्ष का नेता भी कोई चुनना पड़ेगा, तो इस तरह पूरी राजनीति उनकी अब अलग थलग दिखने लगी है। जी और बिल्कुल कहने के सुशील जी, देखिए प्रोटोकॉल यही कहता है कि एक तो आप चुनाव हार गए, आपको इस्तीफा देना चाहिए था, आपको कार्यकारी अगर हम देखें जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, और अब चूंकि आप सरकार में नहीं है तो मजबूत विपक्ष की भूमिका भी आपको अदा करनी चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।